आदरणीय प्रिय बंधु, सादर सप्रेम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले विवेचन में साधन की दो शैलियों पर चर्चा की थी। दरअसल जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है, यानी कि चेतन परमात्मा का अंश और जड़ प्रकृति का अंश। चेतन अंश की मुख्यता से वो परमात्मा की इच्छा करता है, जीव, और जड़ अंश की मुख्यता से जीव किसकी इच्छा करता है? संसार की। तो इन दोनों इच्छाओं में, यानी परमात्मा की इच्छा में और संसार की इच्छा में, इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली होती है, लेकिन संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं होती है। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती है, बल्कि संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन है ही नहीं, और चूंकि ये इच्छा के अधीन नहीं है बल्कि कर्म के अधीन है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कृष्ट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। स्वयं की उत्कृष्ट अभिलाषा हो, इच्छा हो। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि और अंत वाला होता है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से यदि अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति करना चाहें तो वो नहीं हो सकती। लेकिन साधकों ने प्राय ऐसा समझ रखा है, जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से हो जाती होगी। और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए ऐसे साधक जड़ता यानी शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। जैसे आगे हम देखें कि जिस तरह ध्यान योग में दीर्घ काल तक, लंबे समय तक अभ्यास करते करते, अर्थात परमात्मा को, चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से
वो यानी कि जो चित्त है जीव का, वो संसार से उपराम हो जाता है। और चित्त के उपराम होने से क्या होता है कि साधक का चित्त से यानी कि जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वो स्वयं से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। और इस बात को आप प्रमाणित पाएंगे श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 20वें श्लोक में। आप 20वां श्लोक पढ़िए 6 अध्याय का। लेकिन जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वयं सिद्ध नित्य संबंध मान करके साधन करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमतापूर्वक परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज के विवेचन में बस इतना ही, और आगे फिर हम साधन की 2 शैलियों का पुनः वर्णन करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।